Assalamu alaikum student, this is Sir Sajid with your second chapter, The Wise Caliph. So today I am going to deliver my lecture on this chapter, The Wise Caliph. The Caliph Harun al-Rashid was known and respected for his justice and wisdom. Khalifa Harun al-Rashid अपने इंसाफ और अपनी अक्लमंदी की वजह से पहचाने जाते थे और उनकी इज्जत की जाती थी। द वॉइस कैलिफ मीन्स अक्लमंद खलीफा। यहाँ पर किस खलीफा की बात हो रही है? द कैलिफ हारून रशीद की। खलीफा हारून रशीद अपनी अक्लमंदी और अपने इंसाफ की वजह से पहचाने जाते थे और उनकी इज्जत की जाती थी। At night he would disguise himself as a common man and go through the streets of Baghdad. रात के वक्त वो एक आम आदमी का भेष बदल कर बगदाद की गलियों में जाया करते थे। He would mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems. वो आम लोगों में घुल मिल जाया करते थे ताकि वो उनकी मुश्किलात और उनके मसाइल सबसे पहले जान सकें। One day, एक रोज, when he was holding court, two men were brought before him. एक रोज जिस वक्त वो अपने दरबार में बैठे थे तो दो आदमियों को उनके सामने लाया गया। One of them was well dressed and appeared to be a well-to-do, respectable citizen. उनमें से एक जो था वो खुश लिबास और जाहिर हो रहा था एक खुशहाल मोअज़्ज़ज़ शहरी। While the other seemed to be a beggar, जबकि दूसरा जो था वो भिखारी दिखाई देता था। Because he was in rags, क्योंकि वो चीथड़ों में था, फटे पुराने कपड़ों में था। These two men were holding between them a beautiful white horse. ये दो आदमी अपने दरमियान एक खूबसूरत सफेद घोड़ा पकड़े हुए थे। The Qazi approached the Caliph and said to him, काजी खलीफा के पास पहुंचा और उससे कहा, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, आई हैव ब्रॉट बिफोर यू अ डिस्प्यूट व्हिच आई कुड नॉट सेटल। अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके सामने एक ऐसा तनाज़ा, एक ऐसा झगड़ा, एक ऐसा मुकदमा लेकर आया हूँ जिसका फैसला नहीं कर सका। इट इज अ डिफिकल्ट केस, बट आई एम सर्टेन दैट विद योर नॉलेज एंड विजडम यू विल प्रोनाउंस अ जस्ट डिसीजन। ये मुश्किल मुकदमा है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप अपने इल्म और अपनी अक्लमंदी से एक मुंसिफाना फैसला करेंगे। What is the dispute? Asked the Caliph. झगड़ा क्या है, तनाज़ा क्या है? खलीफा ने पूछा। These two men here are fighting over this horse. Each one of them claims and swears that this horse is his. ये दो आदमी इस घोड़े की वजह से लड़ रहे हैं और इनमें से हर एक ये दावा करता है और कसम खाता है कि घोड़ा उसका है। Step forward, the Caliph ordered the well-dressed man, and let's hear what you have to say. एक कदम आगे बढ़ाओ, खलीफा ने अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी से कहा, जो खुश लिबास आदमी था, उसको हुक्म दिया, एक कदम आगे आओ और आओ सुने जो तुम्हें कहना है। The man said to the Caliph, उस आदमी ने खलीफा से कहा, O leader of the faithful, I beg to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth. अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझ पर यकीन करें कि जो कुछ मैं आपकी मौजूदगी में यहाँ कहूँगा वो सच होगा। This morning, when I was riding to the city, I saw this beggar limping along ahead of me. On hearing the sound of my horse's hoofs, he turned round and motioned to me to stop. इस सुबह जब मैं अपने घोड़े पर सवार शहर की तरफ आ रहा था, मैंने इस भिखारी को अपने आगे लंगड़ाते हुए जाते हुए देखा। मेरे घोड़े के खुरों की आवाज सुनकर यह आदमी पीछे मुड़ा और इसने मुझे रुकने का इशारा किया। I pulled the reins of my horse. मैंने अपने घोड़े की लगामें खींची। He begged me to give him a ride up to the city gate. इसने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उसको शहर के दरवाजे तक सवारी करने दूं। He was lame, वो लंगड़ा था। I felt sorry for him. मुझे
इस पर अफसोस हुआ। सो आई पुल्ड हिम अप बिहाइंड मी ऑन द हॉर्स, लिहाजा मैंने उसको खींच लिया अपने पीछे घोड़े के ऊपर। व्हेन वी रीच द सिटी गेट, जब हम शहर के दरवाजे पर पहुंचे, आई स्टॉप्ड, मैं रुका, एंड टर्न राउंड टू हेल्प हिम गेट डाउन, और मैं पीछे मुड़ा ताकि उतरने में उसकी मदद कर सकूं। ही रिफ्यूज टू डिसमाउंट, उसने उतरने से इनकार कर दिया। आई वॉज पजल्ड, मैं हैरान था, एंड जेंटली टोल्ड हिम टू गेट डाउन बिकॉज वी हैड रीच्ड द सिटी गेट, और मैंने उससे बड़ी शाइस्तगी से कहा कि नीचे उतर जाओ क्योंकि आप शहर के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। He said, why should I get down? उसने कहा, मुझे क्यों नीचे उतरना चाहिए? I gave you a ride, मैंने तुम्हें घोड़े पे सवार होने दिया। Now you want to rob me of my horse, और अब तुम मुझसे मेरा घोड़ा लूटना चाहते हो। Then the beggar limped forward and said, फिर भिखारी लंगड़ाता हुआ आगे आया और कहा, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, यू आर द हेल्पर एंड गार्जियन ऑफ द पुअर। अमीरुल मोमिनीन, आप गरीबों के मददगार और सरपरस्त हैं। यू आर अ वाइज एंड जस्ट कैलिफ, आप एक अक्लमंद और इंसाफ पसंद खलीफा हैं। हैव पिटी ऑन मी एंड सेव मी फ्रॉम द क्रुएल्टी एंड इनजस्टिस ऑफ दिस रिच मैन, मुझ पर रहम करें और मुझे इस अमीर आदमी की नाइंसाफी और जुल्म से बचाएं। आई कैन स्वेयर, मैं कसम खा सकता हूँ, दैट दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, कि ये घोड़ा मेरा है, मुझसे ताल्लुक रखता है। यू मस्ट बी थिंकिंग, लाजमी तौर पर आप सोच रहे होंगे, लाइक एवरीबडी एल्स इन दिस कोर्ट, इस दरबार में हर दूसरे शख्स की तरह आप भी ये सोच रहे होंगे, हाउ अ बेगर लाइक मी कैन अफोर्ड टू बाय एंड कीप सच अ फाइन हॉर्स, कि मुझ जैसा एक भिखारी किस तरह इस इतना उम्दा घोड़ा खरीदने के अखराजात बर्दाश्त कर सकता है और ऐसे उम्दा घोड़े को पाल सकता है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स दैट आई एम इन रैग्स, ये इस घोड़े की ही वजह है कि मैं आज फटे पुराने कपड़ों में हूँ। वट एवर मनी आई हैड आई स्पेंट ऑन दिस हॉर्स, जो कुछ रकम मेरे पास थी मैंने इस घोड़े पे खर्च कर दी। This morning, इस सुबह, as I was coming to the city on my horse, I noticed this man walking along the road. इस सुबह जब मैं अपने घोड़े पर सवार शहर की तरफ आ रहा था, मैंने इस आदमी को सड़क पर पैदल चलते देखा। When I came close to him, जब मैं के करीब पहुंचा, he stopped me, उसने मुझे रोका, and requested to lend him my horse, for he was in a great hurry to reach the city, और इसने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उसको अपना घोड़ा उधार दे दूं क्योंकि वो शहर पहुंचने की जल्दी में था। Of course I could not lend my horse to a complete stranger, बेशक मैं एक मुकम्मल अजनबी आदमी को अपना घोड़ा उधार नहीं दे सकता था। Could I, क्या मैं दे सकता था? Instead I let him ride my horse while I sat behind him, बजाय इसके मैंने उसको अपने घोड़े पर सवार होने दिया और मैं इसके पीछे बैठा। As we reached the city gate, जब हम शहर के दरवाजे पर पहुंचे, he asked me to get down and leave the horse to him, इसने मुझसे कहा कि मैं उतर जाऊं और घोड़ा उसके लिए छोड़ दूं। Such a fine horse should not belong to a beggar, he said, उसने कहा कि ऐसा उम्दा घोड़ा किसी भिखारी की मिल्कियत नहीं होना चाहिए। Now be off and don't you mention it to anyone, चलो अब दूर हो जाओ और इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना। And even if you do, और अगर तुम करते भी हो, nobody is going to believe you, कोई भी तुम पर यकीन करने वाला नहीं है। Now sir, I beg you to save me from this robber and restore to me what is my own. अब जनाब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे इस डाकू से बचाइए और जो चीज मेरी मिल्कियत है वो मुझे दिलवाइए। I think this case is not very difficult to decide, said the caliph to the qazi. मेरे ख्याल में इस मुकदमे का फैसला करना इतना मुश्किल नहीं है। खलीफा ने काजी से कहा, I shall decide it in a minute, मैं 1 मिनट में इसका फैसला कर दूंगा। Tell these men to place their hands on the horse one by one, let the beggar do it first. इन आदमियों से कहो कि इस घोड़े पर एक के बाद एक हाथ रखें, let the beggar do it first, और ऐसा पहले भिखारी को करने दो। When the beggar touched the horse, जिस वक्त भिखारी ने घोड़े को छुआ, it winced as if it did not like the touch of his hand, घोड़े ने ऐसे झुरझुरी ली जैसे कि
उसको भिखारी के हाथ का टच पसंद नहीं आया हो, बट एट द टच ऑफ द रिच मैन्स हैंड, लेकिन अमीर आदमी के हाथ के टच पर द हॉर्स स्नॉटेड एंड नेड विद प्लेजर, घोड़ा खुशी से हिनहनाने लगा। दिस हॉर्स बिलोंग्स टू हिम, प्रोनाउंस द कैलिफ, ये घोड़ा जो है इनसे ताल्लुक रखता है। खलीफा ने ऐलान किया, गिव द हॉर्स टू इट्स मास्टर, घोड़ा जो है वो उसके मालिक को दे दो। देन द कैलिफ टर्न टू द बेगर एंड सेड, फिर खलीफा भिखारी की तरफ मुड़ा और कहा, यू आर अ लायर एंड अ विकेड मैन, तुम एक झूठे और मक्कार आदमी हो। यू आर अ liar and a wicked man, you tried to rob an honest and respectable citizen, तुमने एक मुअज़्ज़िज़ और ईमानदार आदमी को लूटने की कोशिश की। you deserve severe punishment, तुम सख्त सजा के मुस्तहिक हो। but I shall be merciful, लेकिन मैं रहमदिल होऊंगा। and forgive you this time, और इस बार तो मैं माफ कर दूंगा। if you beg forgiveness of this gentleman here, अगर तुम इस मुअज़्ज़िज़ आदमी से माफी की दरख्वास्त कर लो। The rich man readily forgave the beggar and feeling sorry for him took out his purse and gave him a handful of gold coins. अमीर आदमी ने फौरन ही भिखारी को माफ कर दिया और उस पर अफसोस करते हुए पर्स निकाला और मुट्ठी भर के उसको सोने के सिक्के भिखारी को दिए। दिस नोबल एक्शन ऑफ द रिच मैन प्लीज्ड एवरीबडी इन द कोर्ट, अमीर आदमी के इस शरीफाना इक़दाम ने दरबार में मौजूद हर एक को खुश कर दिया। So that's the end of your today's lecture. That's all for today. We'll see you tomorrow with the next lecture. Thank you very much. Till then, Allah Hafiz.